अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब ठीक होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ नया टॉपिक, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएनओ। तो शुरू करते हैं आज का जो नया टॉपिक। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएनओ हम आज पढ़ेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत तबाही हुई थी। दैट वॉर वॉज वेरी एक्सपेंसिव, वेरी डिस्ट्रक्टिव। तो जो जापान के दो बड़े शहर उसमें तबाह हो गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि जापान के जो दो बड़े शहर उन पर एटम बम डाला गया था। उस तबाही को देखकर उस वक्त के जो लीडर्स, उस वक्त के जो स्टेट्समैन थे, उन्होंने डिसाइड किया एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो फ्यूचर में वर्ल्ड को जंग करने से रोके, जंग करने से बचाए। क्योंकि जंग में तबाही होती है, तो उस तबाही को देखकर जो उस वक्त के स्टेट्समैन थे, उस वक्त के जो लीडर्स थे, उन्होंने डिसाइड किया कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो आने वाले वक्त में या फ्यूचर में वर्ल्ड को जंग करने से रोके, जंग करने से बचाए। तो जो उनका आइडिया था उसको लाया गया एज ए प्रपोजल सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में, उसको लाया गया एज ए प्रपोजल। फिर इस प्रपोजल पर बहुत डिस्कस हुआ, लंबा डिस्कस हुआ। फिर एक चार्टर प्रिपेयर हुआ। इसके बाद इस चार्टर को 51 मुल्कों ने, 51 कंट्रीज ने अप्रूव भी किया। फाइनली 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ बन गया, यूएनओ ने जन्म लिया। तो जो यूएनओ का नाम, जो यूएनओ को नाम दिया गया है रूसवेल्ट ने, यूएनओ का नाम दिया। यूएनओ के 6 ऑर्गन्स है, यूएनओ के 6 स्टून्स है। वी कॉल इट, देयर आर 6 ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ। यूएनओ के 6 स्टून है। One you call as General Assembly. First you call as General Assembly. जनरल असेंबली में मेंबर्स जो होते हैं वो यूनाइटेड नेशन के होते हैं। कम से कम साल में एक बार ये जनरल असेंबली लगती है। तो द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ द यूएनओ इज जनरल असेंबली। जनरल असेंबली में जो भी मेंबर्स है, जो मेंबर्स होते हैं वो यूनाइटेड नेशन के होते हैं। कम से कम साल में जनरल असेंबली एक बार लगती है। इसका जो दूसरा ऑर्गन है, जो दूसरा स्टून है यूएनओ का, दैट इज सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल लुक्स आफ्टर द सिक्योरिटी एंड पीस ऑफ द वर्ल्ड। सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जो 5 होते हैं परमानेंट मेंबर्स। 5 कंट्रीज परमानेंट होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में: फ्रांस, चाइना, रूसिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये जो 5 कंट्रीज है, जो 5 कंट्रीज, इनके जो 5 मेंबर्स इन कंट्री के, वो परमानेंट है। 5 परमानेंट मेंबर्स: फ्रांस, चाइना, रूसिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। जो बाकी 10 मेंबर्स होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, वो 2 साल के लिए
असेंबली में सिलेक्ट किए जाते हैं। तो यूएनओ का जो दूसरा ऑर्गन है दैट इज सिक्योरिटी काउंसिल। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इन यूएनओ? इट लुक्स आफ्टर द सिक्योरिटी एंड पीस ऑफ द वर्ल्ड। इट मेंटेन्स पीस ऑफ द वर्ल्ड। सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। जो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो फ्रांस, चाइना, रूसिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो बाकी 10 मेंबर्स हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं असेंबली में 2 साल के लिए। इसके बाद जो तीसरा ऑर्गन है दैट इज ट्रस्टशिप काउंसिल। जो 11 टेरिटरीज थी which were under the foreign domination, they were brought under trustship council. The main objective to brought these territories under the trustship council is improving their administration. Now another organ of the security of the UNO is economic and social council. जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है ये कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है। इसमें 54 जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल? इट लुक्स वेलफेयर फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, फॉर द बेटरमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बॉडी है इसका काम है जो औरतें हैं या बच्चे हैं उनकी बहबूदी के लिए काम करती है ये ऑर्गन। इट प्रमोट्स सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है ये इसका जो मेन काम है प्रमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। जो बैकवर्ड क्लास है, जो बैकवर्ड क्लास है उनको इकोनॉमिक प्रोग्रेस देना है, इनको प्रोग्रेस के स्टेज पर लाना है, ये इनका काम है। जो उनका स्टैंडर्ड बढ़ाना, जो बैकवर्ड क्लासेस है या वुमेन्स हो या चिल्ड्रन हो उनको या वी कैन से इनका स्टैंडर्ड बढ़ाना ये इनका काम है। या जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उनके स्टैंडर्ड में अच्छा लाना, उनका स्टैंडर्ड अच्छा करना या उनके स्टैंडर्ड में अच्छाई लाना। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उनके रहन सहन में, उनके तौर तरीके में, उनके लाइफस्टाइल में, उनमें अच्छाई लाना, उनका स्टैंडर्ड चेंज करना, ये इस बॉडी का इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का काम है। इसके बाद है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको हम वर्ल्ड कोर्ट भी कहते हैं या जो वर्ल्ड कोर्ट के नाम से जाना जाता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जजेस होते हैं। नाउ व्हाट इज द वर्क ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? टू सेटल डिस्प्यूट among nations, to solve the dispute among nations। जो नेशंस में डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सेटल करना, उनको सॉल्व करना, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का काम है। ये वर्ल्ड कोर्ट का काम है। जो वर्ल्ड कोर्ट है ये इसी का काम है। जब कंट्रीज में डिस्प्यूट्स होते हैं या उनको सॉल्व करना, उन डिस्प्यूट्स को सेटल करना, सॉल्व करना, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का काम है। इसके बाद है सेक्रेटरीट, जो लास्ट है। सेक्रेटरीट कैरी आउट डे टू डे वर्क ऑफ यूनाइटेड नेशन
and it is the job of secretariat, and its head is Secretary General. तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमने पढ़े यूएनओ जो है, द यूएनओ हैज 6 organs. द फर्स्ट organ इज जनरल असेंबली. जनरल असेंबली में जो मेंबर्स होते हैं वो यूनाइटेड नेशन के होते हैं, तो साल में कम से कम जनरल असेंबली एक बार लगती है. इसके बाद हम देखेंगे सिक्योरिटी काउंसिल. इसका काम क्या है? इसका काम है लुक्स आफ्टर द सिक्योरिटी एंड पीस ऑफ वर्ल्ड. दुनिया में जो अमन होना चाहिए, अमन मेंटेन करना है, अमन मेंटेन रहना चाहिए, ये किसका काम है? सिक्योरिटी काउंसिल का. पीस ऑफ वर्ल्ड, दुनिया में पीस रहना चाहिए, कायम होना चाहिए, ये सिक्योरिटी काउंसिल का काम है. तो सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मेंबर्स जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं. फ्रांस, चाइना, रूसिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड नेशन, ये 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं. इसके बाद जो बाकी 10 मेंबर्स होते हैं वो असेंबली में 2 साल के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं. इसके बाद हम देखेंगे ट्रस्टीशिप काउंसिल. जो टेरिटरीज थी विच वर अंडर द foreign domination, they were brought under trusteeship council with the objective of improving their administration. The main objective of trusteeship council was that the territories, 11 territories which were under the foreign domination, they were brought, the main objective was that to improve their एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव होनी चाहिए. इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये है कोऑर्डिनेटिंग बॉडी. इसमें 454 बोर्ड मेंबर्स होते हैं. इनका जो काम होता है लुकिंग वेलफेयर फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, औरतों की बहबूदी, बच्चों की बहबूदी के लिए ये काम करते हैं. उनकी प्रोग्रेस या बच्चों की प्रोग्रेस या औरतों की प्रोग्रेस के लिए काम करते हैं, या उनकी सोशल लाइफ या इकोनॉमिक में वो प्रोग्रेस लाते हैं, या जो बैकवर्ड क्लास है उनका जो लाइफ स्टैंडर्ड है या इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है उनको प्रोग्रेस करते हैं ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. या जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उनको डेवलप किया जाता है एज इन वेरियस वेज, उनके लाइफस्टाइल में, उनके तौर तरीके में प्रोग्रेस लाते हैं, ये इसका काम है. इसके बाद है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. इसमें जिसको हम वर्ल्ड कोर्ट के नाम से भी जानते हैं, इसमें 15 जजेस होते हैं. इनका जो इंटरनेशनल कोर्ट का जो काम होता है वो उसका जो मेन काम होता है टू सॉल्व द डिस्प्यूट अमंग नेशंस, और यू कैन से टू सेटल द डिस्प्यूट. इसके बाद है सिक्योरिटी सेक्रेटरीट विच कैरी डे टू डे वर्क ऑफ यूनाइटेड नेशंस, एंड द सेक्रेटरीट इट्स हेड इज सेक्रेटरी जनरल. थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स. ओके.